बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर एक नाम निज नाम श्री कीर्तन ग्रंथ प्रारंभ। श्री कीर्तन ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1712 से 1748 पर्यंत अर्थात श्री नवतनपुरी से लेकर श्री पद्मावती पुरी पर्यंत की जागनी यात्रा के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में हुआ। अनेक रागों के साथ गेय चौपाइयाँ अवतरित होने से इसे कीर्तन कहा गया। इस ग्रंथ में आत्मा पहचान, मानव देह की उपदयता, सच्चा वैष्णव, वेदांत का रहस्य, विरहवाणी एवं पुराणों का सार दर्शाया गया है। इसमें कुल 133 प्रकरण, जिनमें एक प्रकरण सिंधी भाषा में, 25 प्रकरण गुजराती भाषा में तथा शेष हिंदी भाषा में तथा 2102 चौपाइयाँ हैं। राग श्री मारो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पीछे ढूंढो कर अपनो, तब कौन थोरते रानो। जब लग कर पावत नहीं अपनो, सोबत कत फिरत बर मानो। पांच तत्व मिला मोल रचो है, सो आंतरिक क्यों अतकानो। यहाँ के आस पास अटकाओ नहीं, तुम जाग के संशय बानो। नींद उड़ाए जब चिनोगे आपको, तब जानोगे मोहलयों रचानो। तब आप घर पाओगे अपनो, देखोगे अलख लखानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। श्री मामत कहे माए पार खोजेंगे, तब जाए आप ओल खानो, तब जाए आप ओल खानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। श्री महामत कहे माए पार खोजेंगे, तब जाए आप ओल खानो, तब जाए आप ओल खानो। चौपाई 5 प्रकरण 1 चौपाई 5। तारतम सागर मध्य कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरला अर्थ इस प्रकार था। महामती कहते हैं, हे साधुजन, सर्वप्रथम स्वयं को पहचानो, क्योंकि स्वयं को पहचाने बिना कौन कह सकता है कि मैंने परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया है। यदि शरीर छोड़ने के पश्चात अपने मूल घर को ढूंढने लगेंगे, तब किस स्थान में ठहर पाओगे, क्योंकि अब तक आत्मा अपने मूल घर को प्राप्त नहीं कर लेती। तब तक भ्रम में पड़कर भवसागर में ही भटकती रहती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों को मिलकर इस नश्वर ब्रह्मांड रूपी माल की रचना की गई है। यह अंतरिक्ष में कैसे अटक रहा है, इसके आसपास या ऊपर कोई सहारा तक नहीं है। हे सज्जन वृंद, स्वयं जागृत होकर इस संशय का निवारण करो। हे साधु जन, अज्ञान रूपी निद्रा को दूर कर जब स्वयं को पहचानोगे, तब ज्ञात होता कि इस ब्रह्मांड रूपी माल की रचना किस प्रकार हुई है। अब तुम्हें स्वयं अपने मूल घर परम धाम को प्राप्ति हो जाएंगी तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजा जी के दर्शन भी होंगे। अनेक लोगों ने परमात्मा के विषय में ज्ञानोपदेश दिया तथा अनेक लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधनाएं
भी की, किंतु किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। इस प्रकार प्रयत्न करने पर भी पहचान योग्य परब्रह्म परमात्मा पहचाने नहीं गए। महामती कहते हैं, अंतर्मुख होकर जब परम तत्व को ढूंढेंगे तब आत्मा और परमात्मा की स्वतः पहचान हो जाएंगी। अनेकों लोगों ने परमात्मा के विषय में ज्ञानोपदेश दिया तथा अनेक लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधनाएं भी की, किंतु किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। इस प्रकार प्रयत्न करने पर भी पहचान योग्य परब्रह्म परमात्मा पहचाने नहीं गए। महामती कहते हैं, अंतर्मुख होकर जब परम तत्व को ढूंढेंगे तब आत्मा और परमात्मा की स्वतः पहचान हो जाएंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिंदा में सीधा समाया रे साधो, बिंदा में सीधा समाया, त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विषमये, पार अलखन जाए लखाया, वेद आगम के उलटे पीछे, नित नित कर गाया, खबर न पड़ी बिंदा उपजे कहाँ थे, ताथे न मन गम दराया। असत मंडल में सब कोई बोला, पराखंड किने न बताया, नींद का खेला खेलता सब नींद में, पर जाग के किने न दिखाया, जाग के किने न दिखाया। सुपन की श्रेष्ठता बैरात सुपन का, चूथे साचा दम पाया, असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेदन पाया। खोजे खोजे बाहर भीतर, वो अंतर बैठा पर, सत सुपने को परति पेके, पर सुपन न देखे सख्यात। भरम की बाजी रति विस्तारी, भरम सु भरम भरमाना, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयन। मृगजल संजो त्रिखा बाजे, तो गुरु बिना जीवा पार पावे, अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे। देत दिखाई बाहर भीतर, न भीतर बाहर भी नहीं, गुरु प्रसादे अंतर पे क्या, सो शोभा बरनी न जाई। सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंधा बिंदा पर चावे, प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब बिंदाने का उड़ावे। श्री मामत कहे बैठे ओढ़ा, पाया सागर सुख सिंधा, अचरातीता
अखंड घर पाया ये निध पूर्व सन्मानदा ये निध पूर्व सन्मानदा। चौपाई 10 प्रकरण 2 चौपाई 15। किरंतन प्रकरण 2 को हिंदी सरलार्थ। ये साधु जन इस बिंदु रूपी झूठी माया में विराट विशाल शक्ति सिंधु रूपी परमात्मा समाया हुआ प्रतीत होता है। हे साधुजन इस बिंदु रूपी झूठी माया में विराट शक्तिशाली सिंधु रूपी परमात्मा समाया हुआ प्रतीत होता है। सतः रज और तम इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश भी सिंधु रूपी परमात्मा को खोजते खोजते चकित हो गए हैं, तथापि वे अलग परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं हुए। वेद भी परब्रह्म की खोज करने के उपरांत उसे अगम्य कहकर नेति नेति कहते हुए उलटे पीछे लौट पड़े। यह बिंदु रूपी माया कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसकी जानकारी न होने से उसका नाम निगम पड़ा। इस असत्य मंडल में सभी लोग अपना मार्ग भूल गए हैं। अखंड अविनाशी परमात्मा की बात कोई नहीं करता। यह संसार स्वप्न का खेल है और सभी लोग अज्ञान की निद्रा में यहाँ विचरण कर रहे हैं। स्वयं जागृत होकर परमात्मा के विषय में किसी ने भी मार्गदर्शन नहीं किया। यह विराट ब्रह्मांड स्वप्न का बना हुआ है और इसकी समग्र सृष्टि भी स्वप्न की ही है। इसीलिए असत्य के विस्तार से सत्य ढक गया है। मायावी जीव स्वयं स्वप्न के होने के कारण सत्य परमात्मा को कैसे देख सकते। इस प्रकार उन्हें परम तत्व भी नहीं मिल सका। परमात्मा को ढूंढने वाले लोग इस विश्व में पिंड शरीर में अथवा ब्रह्मांड में परमात्मा को ढूंढते हैं, किंतु स्वयं परमात्मा को आत्मा स्वरूप से अंतर में विराजमान है। सत्य आत्माएं पार ब्रह्म धाम में रहकर इस स्वप्न रूपी झूठे संसार को देख रही हैं, किंतु स्वप्न के जीव उन्हें देख नहीं पाते। यह संसार का खेल मात्र भ्रम का विस्तार है। भ्रम के जीव इसी भ्रम रूपी खेल में भ्रमित हो रहे हैं। इसीलिए ये साधुजन ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु की खोज करो, जिससे भ्रांतियों से मुक्त होकर पार का मार्ग प्राप्त किया हो। यदि मृगजल द्वारा तिरखा शांत हो सकती हो तो सदगुरु के ज्ञान के बिना भी जीव पार पा सकता है। इसीलिए कोई अनेक प्रयत्न ही क्यों न कर ले, किंतु बिंदु रूप माया के जीव माया में ही समाहित हो जाते हैं। ब्रह्मांड में 14 लोकों के अंदर एवं बाहर जितने भी दृश्यमान पदार्थ है, उनमें परमात्मा नहीं है। सदगुरु की असीम कृपा द्वारा अंत में उनके दर्शन हुए। उनकी यह शोभा अवर्णीय है। ऐसे सच्चे सदगुरु जब मिल जाते हैं, तब वे सिंधु रूपी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और बिंदु रूपी झूठी माया की पहचान करा देते हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात अनुभव करवाकर बिंदु रूपी माया को अनेक प्रपंचों को उड़ा देते हैं। महामती कहते हैं, सदगुरु की कृपा द्वारा अनायास ही बिंदु रूपी झूठी माया के प्रपंच दूर हो गया है। बिंदु रूपी झूठी माया के प्रपंच दूर हो गए हैं और सिंधु रूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अपार सुख प्राप्त हो गया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के अखंड घर ब्रह्म धाम की प्राप्त हो गई। यह अखंड निधि पूर्व संबंध के कारण ही प्राप्त हुई। यह अखंड निधि पूर्व संबंध के कारण ही प्राप्त हुई। चौपाई 10 प्रकरण 2 चौपाई 15। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग केदारो
साधु भाई चीन शब्द कोई चीन ऐसा उत्तम आकार तो कंदीन जिन प्रगत प्रकाश जो कीन मन के दिया अखंड फल पाइए सो क्यों पाए के वृथा गमाइए हे तो अदखिन को अवसर सो गमावत मजनी दारा शब्द कहे प्रगत परवान शब्द सत गुरु सो करावे पहचान सतगुरु सोई जो अलख लखावे अलख लखे बिन आगन जावे शास्त्र ले चले सतगुरु सोई बानी सकल को एक अर्थ होई सब शानों की एक मत पाई पर अजान देखे रे जुदाई शास्त्रों में सबे सुध पाइए पर सतगुरु बिन क्यों लखाइए सब शास्त्र शब्द सीधा काए पर जो मेरा तिन के आने राये सो तिन का मीते सतगुरु के संगा तब पार ब्रह्म प्रकाश अखंड सतगुरु जी के चरण पसाए शब्दों बड़ी मत समझाए तब खोजा शब्द को लीजे तो तौल देखिए बड़ी के माता जासो पाइए प्राण को आधारा सो क्यों सोए गवावे रे गमारा हमें बड़ी मत को लीजे सारा सतगुरु याई देखावे पार इताई बैकुंठा इताई सोना इताई प्रगत पुराण पार ब्रह्म ए बानी गरजत माज संसार खोजी खोजा मिटावे अंधार मूढ़मती न जाने विचार महामत काए पुकार पुकार श्री महामत काए पुकार पुकार ए बानी गरजत माज संसार खोजी खोजा मिटावे अंधार मूढ़मती न जाने विचार मामत काए पुकार पुकार मामत काए पुकार पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 9 प्रकरण 3 चौपाई 24। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। हे साधुजन, परमात्मा की पहचान करने वाले शास्त्र वचनों के
रहस्य को समझो। इन शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर अपनी अंतरात्मा को पहचानो। धामलानी ने तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ शरीर मनुष्य देह दिया है जिसके द्वारा परमात्मा का साक्षात अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य शरीर के द्वारा ही परब्रह्म परमात्मा रूपी अखंड फल प्राप्त हो सकता है। ऐसे महामूल्यवान मानव शरीर को प्राप्त कर उसे क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? इस अवसर तो आधा क्षण के लिए प्राप्त हुआ है, इसे अज्ञान रूपी निद्रा में पढ़कर व्यर्थ गंवा रहे हो। धर्मशास्त्र के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है और वे धर्मशास्त्र ही सदगुरु की पहचान भी कराते हैं। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वास्तविक परख करवाते हैं वे ही सदगुरु कहलाते हैं, क्योंकि परमात्मा की पहचान हुए बिना अंतर्दाह नहीं मिटती है। धर्म ग्रंथों के प्रमाणभूत सिद्धांतों के अनुरूप चलने वाले ही सद्गुरु हो सकते हैं। सब धर्म ग्रंथों की वाणी समान अर्थ धारण करती है, अर्थात एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर संकेत करती है। वास्तव में सब ज्ञानी जनों का अभिप्राय भी एक है, किंतु धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों को न समझने वाले अज्ञानी जन उनकी भिन्नता देखते हैं। शास्त्रों में परमात्मा की सभी शुद्धि मिलता है, किंतु बिना सदगुरु के उसे किस प्रकार समझा जाए? सर्वशास्त्र में परम तत्व को समझने के लिए सीधी और सरल बात कही है, परंतु जिस प्रकार आंख के सामने केवल एक तिनका आ जाने से पर्वत ढक जाता है, उसी प्रकार मन में व्याप्त भ्रांतियों से सत्य ज्ञान छिप जाता है। सद्गुरु के समागम द्वारा जब यह भ्रांति रूप तिनका दूर होगा तभी परब्रह्म का अखंड प्रकाश दिखाई देगा। सद्गुरु के चरणों के प्रताप से ही शास्त्रों के शब्दों में निहित गुढ़ रहस्य समझा जा सकता है। इसीलिए हे सज्जन वृंद, शास्त्रों में निर्दिष्ट वचनों का मंथन कर उनके तत्व ज्ञान को ग्रहण करो। विवेक पूर्वक तुलनात्मक दृष्टि से देखो कि बड़ी बुद्धि महामति कौन है। जिस मानव देह द्वारा प्राणाधार परमात्मा की प्राप्ति होती है उसे अज्ञान निद्रा में सोकर मूढ़ों की भांति क्यों गवा रहे हो? ऐसे में विवेक बुद्धि द्वारा बड़ी मति वालों के ज्ञान के सार ग्रहण करो। सद्गुरु यही इसी संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम का साक्षात्कार करते हैं। आत्मा जागृति होने पर यही वैकुंठ तथा शून्य का अनुभव होगा और यहीं पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा। यही तारतम्य वाणी इस संसार में गर्जना कर रही है। खोजने वाले जिज्ञासु ही खोजकर अपने हृदय के अज्ञान रूप अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए महामति प्राणनाथ जी पुकार पुकार कर इसका रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं। मूढ़ लोग इसका मूल्य न समझने के कारण इस विषय में विचार नहीं करते हैं। यह तारतम्य इस संसार में गर्जना कर रही है। खोजने वाले जिज्ञासु ही खोजकर अपने हृदय के अज्ञान रूप अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए महामति प्राणनाथ जी पुकार पुकार कर इसका रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं। मूढ़ लोग इसका मूल्य न समझने के कारण इस विषय में विचार नहीं करते हैं। इस विषय में विचार नहीं करते हैं। चौपाई 9 प्रकरण 3 चौपाई 24। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग गौरी। साधो हम देखा बड़ा तमाशा, साधो हम
देखा बड़ा तमाशा, विश्व देखा माया में विस्मय, देखा देखा आवत मोए हासा, मेरी मेरी करते दूनी जाता है, बोझ ब्रह्मांडा सिरा लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिरा सरजन को न देवे, सिरले काम कार्य माया को निशंक पछाड़े आपांगा, न करे भजन दोष देवे साई को, काए दया बिना नवे सदा संगा, बांधत बांधा आपको आपे, न समझे माया को मरामा, अपन किया न देखे आंधे, पीछे रोवे दोष दे दे कराम, समझ साध कहावे दुनि में, बाहरा देखावे आनंदा, भीतर गजले परम की कोई छूट न सके या फंदा, परत नहीं पहचान पिंद की, सुदन अपनो गारा, मुखते काए मोए संसे मित्या, मैं देखी साध कितिया पारा, साध सुने में देखे केते, आगम कर कर गावे, नीचे जाए कर निरकार, यथोरचित ठहरावे, जो ना कछ गाम नाम न थाम, तो सत साई निराकार, परम को पिंदा असत को आपे, छुआप होता कार, जिनमांदालाए माणे मांदा पर, थमन थामन बांदा, वहाँ को नाई कात क्यों साधो, हिरच किन कौन सनंदा, जिन सायर खनाए पार चुनाए, रवि शशि नक्षत्र फिराए, फिरत आए निश रंगारुत फिरती, ऐसे अनेक बेरत बनाए, जिनकी नाम ततो पांच समारे, नाश करे कि नमाई, एकां से उपाये काले समाये, ये विचारत क्यों नाये, सतगुरु साधो वहाँ को कहिए, जो आगम की देवे गाम, हादा बेहादा सब समझावे, पाने मन को बराम, श्री मामत कहे गुरु सोई कीजे, जो लाख की देवे लाख, इन उलती से उलताए के, पिया प्रेम करे सनमुखा,
पिया प्रेम करे सनमुखार। श्री मामत कहे गुरु सोई कीजे ज्वाला की देवेला का। उलती से उलताए के पिया प्रेम करे सनमुखार। पिया प्रेम करे सनमुखार। चौपाई 13 प्रकरण 4 चौपाई 37। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। ये साधुजन, मैंने इस संसार में एक बड़ा खेल देखा। लोगों की गतिविधि देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। यह सब देख देख कर मुझे तो हंसी आती है। यह मेरा है, वह मेरा है, इस प्रकार कहते हुए पूरे संसार का भार अपने सिर पर लेकर लोग व्यर्थ ही भटक रहे हैं। किंतु इस क्षण भंगुर देह का पल मात्र का भी भरोसा नहीं है। तथापि सर्जन हार परमात्मा के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। ऐसे लोग माया के कार्यों को बोझ अपने सिर पर लेते हैं और उसी के लिए अपने शरीर को भी समर्पित कर देते हैं। वे स्वयं प्रभु परस्मरण को तो करते ही नहीं, उल्टा परमात्मा को दोष देकर कहते हैं कि उसकी दया के बिना संतों का संग प्राप्त नहीं होता है। संसार के लोग माया के मर्म को समझे बिना अपने द्वारा बनाए गए माया को बंधनों में स्वयं बंध जाते हैं। ऐसे अंधे अज्ञानी लोग अपने किए हुए कर्मों को देख नहीं सकते और अपने भाग्य को दोषी मानकर रोते फिरते हैं। जो लोग संसार में बुद्धिमान साधु के रूप में पहचाने जाते हैं, वे भी बाहर से भी आनंदित दिखाई देते हैं, किंतु उनके अंतर में भ्रम की ज्वाला जलती रहती है। ऐसे कोई भी व्यक्ति माया के इन बंधनों से छूट नहीं सकता। मैंने ऐसे भी अनेक साधु देखे हैं जिनको अपने पिंड का भी ज्ञान नहीं होता और अपने मूल घर की शुद्धि भी नहीं होती, तथापि अपने मुख से कहते रहते हैं कि हमारी तो सभी शंकाएं मिट गई है। मैंने ऐसे अनेक साधुओं के संबंध में सुना और उन्हें देखा भी, जो परमात्मा को अगम्य कहते रहते हैं और अंत में यह निश्चय करते हैं कि परमात्मा निराकार है, फिर निराकार में ही चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। अज्ञानी जन सत्य परमात्मा को निराकार कहते हैं, जिनका न कोई गांव नाम तथा ठिकाना ही है। ऐसे लोग भ्रांतिवश देहाध्यास के कारण नश्वर शरीर को ही अपना मानकर स्वयं को साकार मानते हैं। जिसने यह खेल का मंडप बनाया है, उसने इसके लिए कोई आधार स्तंभ या बंधन भी नहीं रखा। हे साधुजन, ऐसे सर्जनहार परमात्मा को तुम नहीं निराकार क्यों कहते हो? यदि परमात्मा निराकार होते तो इस संसार रूपी मंडप को किसने और किस लिए बनाया? जिसने गहरे सागरों को खोदा, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किया और सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों को नियमित रूप से परिभ्रमित किया, जिसके संकेत मात्र से ऋतुएं अपना रंग बदलती रहती है, उस परमात्मा ने ऐसे अनेक ब्रह्मांडों का रचना की है। जो क्षण मात्र में 5 तत्वों को एकत्रित कर सृष्टि की रचना करते हैं और क्षण मात्र में ही उसका नाश भी कर देते हैं, वे परमात्मा सृष्टि के समय इन 5 तत्वों को कहां से उत्पन्न करते हैं और महाप्रलय के समय सबको कहां समाहित कर लेते हैं, इस पर विचार क्यों नहीं करते? ये साधुजन, वास्तव में सदगुरु वही कहलाता है
जो अगम्य परमात्मा का वास्तविक परिचय करा दे तथा हद सीमित और बेहद असीमित अविनाशी भूमिका का संपूर्ण ज्ञान करवाकर मन के सभी संशयों को मिटा दे। महामती कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सद्गुरु बनाइए जो अगोचर परमात्मा की पहचान प्रत्यक्ष अनुभव करा दे और इस उल्टी माया से आपकी सुरता को उलटाकर धामधनी के प्रेम के प्रति उन्मुख कर दे। महामती कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सद्गुरु बनाइए जो अगोचर परमात्मा की पहचान प्रत्यक्ष अनुभव करा दे और इस उल्टी माया से आपकी सुरता को उलटाकर धामधनी के प्रेम के प्रति उन्मुख कर दे। धामधनी के प्रेम के प्रति उन्मुख कर दे। चौपाई 13 प्रकरण 4 चौपाई 37। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री किरारो। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या फंद बाजे रचि माया की, तामे सब कोई रहे हो रजाई। आती आन के फांसी लगाई, वे भी उलती है दही उलताई। बन पर बांधा दिए बिदा बिदा के, सो खोली कि न हो न जाई। सौदे भवन लगाए अंधेरी, सुते को खेला जुताई। प्रगत नासा व्यास पुकारे, सुख देव शाख पुराई। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पद भी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोती लगाई। कोत सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु के लाओ, परालखन देवे लखाई। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। एक दारी जो दूजी बिदारो, जलाई देवो चतुराई। शास्त्र पुराण विष पंथा खोजो, इन पेद में पाइए नाई। सतगुरु न्यारा रात सकल थे, कोई एक कुली में काई। सत चाहो सो सब दासीनो, वो आपन देव दिखाई। जिन पाया तिन माय समाया, राखत जोर सिपाही। सुध सबे पाइए शब्दों से, जो होवे मूल सगाई। खिन एक बिलमन की दे तब तो, लीजे जीव जगाई। पर मनुआ दिए बिना हाथ न आवे, सत की बड़ी ठाकुराई। और उपाय या को कोई नाई, जिन देवे आप बढ़ाई। श्री मामत कहे सब चित वहियो, मिलाए अंकुर आई। छूती छूते साची पाइए, सतगुरु लीजे रे जाई। सतगुरु लीजे रे जाई। श्री मामत कहे सब चित वहियो, मिलाए अंकुरों आई। छूती छूते
साची पाइए सतगुरु लीजे रे जाए, सतगुरु लीजे रे जाए। चौपाई 11 प्रकरण 5 चौपाई 48। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। महामती प्राणनाथ जी संत चिंतामणि को निमित्त बनाकर मानव मात्र को उपदेश देते हैं। हे सत्य के व्यापारी जन सुनो, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। यह संसार बाजीगर के खेल की भांति रचा गया मायावी फंदा है, जिसमें सब कोई उलझे हुए हैं। परम धाम में हुई प्रेम संवाद के कारण मायाजन्य खेल देखने की इच्छा लेकर ब्रह्मात्माएं संसार में आई और शरीर रूपी फंद में फंस गई। अपने धामधनी से विमुख करवाने वाली इंद्रियों के द्वारा विभिन्न विषयों की ओर आकृष्ट होती हुई वे संसार में प्रचलित विभिन्न मत मतांतरों के बंधन में इस प्रकार उलझती गई कि उन बंधनों को कोई खोल नहीं सका। 14 लोक में माया का अंधेरा अज्ञान छाया हुआ है। यह माया स्वयं झूठी होने से इसका खेल भी झूठा ही है। वेद व्यास जी ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह दृश्यमान संसार महाप्रलय में नाश होने वाला है। सुखदेव मुनि ने भी इसकी साक्षी दी है। संसार की झूठी लोग लाज मान मर्यादा इत्यादि को छोड़कर ही ज्ञानी की पदवी प्राप्त की जा सकती है। किंतु हे चिंतामणि, तुम्हारे विषय में तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक छोटी सी चिंगारी को बुझाकर बड़ी आग लगाई जा रही है। अर्थात सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर धर्म के कार्यों में लग जाने के पश्चात भी तुम मान मर्यादा त्याग नहीं सके, जिसके अहंकार को अग्नि धड़कने लगी है। चाहे करोड़ों सेवक बनाकर यश कमा लो, अपना पंथ स्थापित कर प्रतिष्ठा जमा लो, सेवकों से सेवा करवा कर स्वयं सदगुरु कहलाओ, परंतु इससे परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होंगे। इसीलिए अब मान अपमान और मिथ्या ज्ञान के अहंकार को छोड़ दो। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ये सब गहराई खाइयों के समान है। जिस प्रकार एक वस्तु को छोड़ दिया, अर्थात गृहस्थ के लोकाचार तथा मान मर्यादा के बंधन तोड़कर साधक बने, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान को अहंकार को भी छोड़ दो। इस झूठी चतुराई को जला डालो। शास्त्रों पुराणों तथा विभिन्न प्रकार के वेशधारी साधुओं के विभिन्न संप्रदायों में जुड़ने पर भी परमात्मा का वास्तविक परिचय करवाने वाले सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं। वे तो इन सब से परे है। इस कलयुग में ऐसे सदगुरु बिरले ही कई मिलते हैं। यदि तुम पूर्ण ब्रह्म को प्राप्ति चाहते हो तो धर्म ग्रंथों के रहस्यों को समझो। परमात्मा स्वयं तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। जिन भक्तों के ज्ञान ध्यान और तपस्या द्वारा उन्हें प्राप्त किया है, उन्होंने उनको अपनी अंतरात्मा में ही स्थापित किया है। वे परमात्मा को अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं, बायानंबर नहीं दिखाते। यदि मूल घर परम धाम का संबंध हो तो धर्म ग्रंथों के शब्दों द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संपूर्ण परिचय प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अब एक क्षण का भी विलंब किए बिना अपनी आत्मा को जागृत कर लो, परंतु मन को समर्पित किए बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। सत्य की महिमा अगाध है। इसके अतिरिक्त परमात्मा प्राप्ति का अन्य उपाय भी नहीं है। इसलिए अपने बड़ापन को भूल जाओ। महामती कहते हैं,
सावधान हो जाओ, परम धाम का संबंध अब अंकुरित हो गया है। छूती माया के छूटने पर सत्य परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए सदगुरु को प्रसन्न कर लो, इसीलिए सदगुरु को प्रसन्न कर लो। महामती कहते हैं सावधान हो जाओ, परम धाम का संबंध अब अंकुरित हो गया है। छूती माया के छूटने पर सत्य परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसलिए सदगुरु को प्रसन्न कर लो। चौपाई 11 प्रकरण 5 चौपाई 48। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार हरि भाई। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार हरि भाई। शिव सनकादिक आदि के चित शेष न पावत पार हरि भाई। अगम जान के निगम कहाए खोज खोज पछिहारे हरि भाई। जान के मूलधनी अंगना अपनी सोगर आए हमारे हरि भाई। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा भला लेके संग पधारे हरि भाई। त्रिगुण फास के फल